हेलो फ्रेंड्स, मैं मिथिलेश कुमार आपका स्वागत करता हूं। तो हम लोग स्टडी कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शन सिस्टम। तो इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम में हम लोगों ने जो यूनिट 2 में बहुत सारा चीज़ देख लिया था। सप्लाई सिस्टम देख लिया था, जो आपका ट्रैक्शन जिसको TSS बोल रहे थे, ट्रैक्शन सब स्टेशन देख लिया था। उसमें कौन कौन से इक्विपमेंट थे जो यूज हो रहे थे वो देख लिया था हमने। इसके बाद हम लोगों ने देख लिया था कि सेक्शनिंग एंड फीडिंग पोस्ट, वो भी देख लिया था। इसके बाद हम लोगों ने फीडिंग पोस्ट देख लिया था। अब जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है ना, वो है आपका सेक्शनिंग एंड पैरेललिंग पोस्ट। ठीक है, तो इससे जस्ट पहले हम लोगों ने देखा था कि जैसे हम लोग GSS जो डिजाइन कर रहे थे, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रैक्शन सब स्टेशन। तो ट्रैक्शन सब स्टेशन में हम लोगों ने देखा था कि 132 kV की सप्लाई आ रही थी। ठीक है, और उस सप्लाई से हम लोग उस सप्लाई को हम लोग क्या करते थे कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की मदद से 25 kV में सिंगल फेज में कन्वर्ट कर रहे थे। ठीक है, और वहाँ पर अपन बैलेंस देख रहे थे अलग अलग जो आपका ट्रैक्शन सब स्टेशन है। ठीक है, तो अपना RY फेज तीनों में बैलेंस कंडीशन बनाने के लिए एक जो आपका सब स्टेशन था उसमें हम लोग RY से सप्लाई ले रहे थे, दूसरे में YB से एंड तीसरे में RB से हम लोग सप्लाई ले रहे थे। ठीक है, तो इस तरीके से अलग अलग ट्रैक्शन में हम लोग क्या कर रहे थे, अलग अलग सप्लाई सिस्टम ले रहे थे। और देन उस ट्रैक्शन सब स्टेशन में क्या था कि जो आपका ट्रांसफार्मर की मदद से हम लोग क्या कर रहे थे, 132 kV की सप्लाई को 25 kV की सप्लाई में कन्वर्ट कर रहे थे। और देन आगे हम लोग उसको कहाँ पे दे रहे थे, फीडर में। ठीक है, तो देन उस फीडर से मेरी सप्लाई कहाँ पे जा रही थी, वो फीडिंग पोस्ट पे जा रही थी। ठीक है, और देन उस फीडिंग पोस्ट से जो आपका ट्रैक्शन मतलब कि जो आपका ट्रैक है, ठीक है, वो आपका क्या होगा, इलेक्ट्रीफाइड हो रहा था। आप ध्यान में रखिएगा, ट्रैक का मतलब पटरी मत समझ लीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो ट्रैक का मतलब ये होता है कि जो पटरी के ऊपर जो ओवरहेड लाइन होता है ना, उसको हम लोग ट्रैक बोल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोग उसी को तो इलेक्ट्रीफाइड करेंगे, जो आपका पटरी है उसमें हम लोग सप्लाई थोड़ी देंगे हम लोग। ठीक है, तो हम लोग सप्लाई कहाँ पे देंगे कि ट्रैक का मतलब पटरी के ऊपर जो आपका जो ओवरहेड लाइन्स होता है उसको हम लोग ट्रैक बोल रहे हैं, और फीडिंग पोस्ट से हम लोग उसी को सप्लाई देंगे। ठीक है, तो अप ट्रैक के लिए अलग ट्रैक होगा, डाउन के लिए अलग ट्रैक होगा। ठीक है, तो अप जो लाइन है उसके ऊपर भी इलेक्ट्रिक ओवरहेड कंडक्टर होगा, डाउन के ऊपर भी होगा, या मेनी मोर लाइन्स, जितना ज़्यादा लाइन्स होगा हर एक के ऊपर क्या होगा, उस तरीके से आपका ओवरहेड कंडक्टर होगा। ठीक है, और जो कि ओवरहेड कंडक्टर से हमारा क्या, लोकोमोटिव के ऊपर एक पेंटोग्राफ होता है, वो उसको टच करते रहता है और उसे अपना वो सप्लाई देता है। क्लियर है यहाँ तक? इसके बाद हम लोगों ने देखा था कि जो आपका फीडर्स होता है, ठीक है, उस फीडर्स के अंदर हर एक फीडर के लिए 2 इंटरप्टर होता है। तो 2 फीडर के लिए इंटरप्टर कितना हो गया आपका, 4 इंटरप्टर हो गया था। ठीक है, और देन उस इंटरप्टर की मदद से हम लोग अप एंड डाउन जो आपका ट्रैक है उसको सप्लाई दे रहे थे। क्लियर है? सर्किट ब्रेकर को अभी हम लोग ने देखा था कि सर्किट ब्रेकर का मेन काम क्या है कि अगर किसी केस में अगर फॉल्ट कंडीशन होता है तो उसके साथ एक रिले लगा हुआ रहता है, और रिले का मेन काम यही है कि फॉल्ट को डिटेक्ट करना, देन पासिंग द ट्रिपिंग सिग्नल फॉर द सर्किट ब्रेकर, और वो एक सर्किट ब्रेकर को ट्रिपिंग सिग्नल पास करता है, सर्किट को ब्रेक कर देता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखा था न्यूट्रल सेक्शन। ठीक है, न्यूट्रल सेक्शन, तो न्यूट्रल्स की अगर हम बात करें, किसी को बोलेंगे न्यूट्रल है मतलब किसी काम का नहीं है। ठीक है, मतलब इसमें कोई एक्शन रिएक्शन नहीं है। तो जो न्यूट्रल सेक्शन था, ठीक है, न्यूट्रल सेक्शन हम लोग इसलिए डिजाइन कर रहे थे कि जो 2 सब स्टेशन के बीच में हम लोग न्यूट्रल सेक्शन था, इसलिए कि एक जो आपका GSS था उसमें जो फेज था वो आपका R एंड Y था। ठीक है, दूसरा YB था, तीसरा BR था। तो न्यूट्रल सेक्शन इसलिए डिजाइन कर रहे थे कि जो आपस में जो उनका फेज है ना, वो कोलाइड नहीं करे। जब उनका फेज आपस में कोलाइड कर जाता तो शॉर्ट सर्किट हो जाता। तो न्यूट्रल सेक्शन वो होता है कि 2 सब स्टेशन के जो बीच में होता है, ठीक है, वो नो सप्लाई जोन होता है। ठीक है, नो सप्लाई जोन। अब आपको मन में क्वेश्चन आएगा कि 2 स्टेशन के बीच में जब नो सप्लाई जोन है तो ट्रेन आगे कैसे बढ़ेगी? ठीक है, तो आगे इस तरीके से बढ़ेगी कि जब हम लोग मान लो कि जब ट्रेन ट्रैक पे चल रही है, ठीक है, और एक जो सब स्टेशन का एरिया खत्म होने वाला है, ठीक है, और दूसरा सब स्टेशन का एरिया चालू होने वाला है, तो उनके बीच में नो सप्लाई जोन होता है। ठीक है, लेकिन ट्रेन के अंदर अपना खुद का इतना मैकेनिकल मूवमेंट होता है ना कि उस मूवमेंट से ट्रेन जो है उस न्यूट्रल जोन को से आगे क्रॉस कर जाती है। ठीक है, मान लीजिए कि जैसे पंखा चलते रहता है, ठीक है, पंखा जैसे ही सप्लाई बंद हो जाती है तो पंखा ऑटोमेटिक उसी टाइम पे आपका क्या होता है, ऑफ नहीं हो जाता है। अपने खुद के मोशन के चलते कुछ टाइम तक वो पंखा क्या करता है, घूमते रहता है, उसके बाद वो स्टॉप करता है। तो सेम उसी चीज़ से
कि जैसे एक सब स्टेशन का एरिया खत्म हुआ, दूसरे सब स्टेशन का एरिया आने वाला, तो बीच में जो न्यूट्रल सेक्शन है वहाँ तो सप्लाई बंद है, लेकिन ट्रेन का अपना खुद का मूवमेंट होता है और उसी मूवमेंट से ट्रेन क्या हो जाती है, उस सेक्शन को क्रॉस कर जाती है और जैसे दूसरे सेक्शन में जाती है ऑलरेडी वहाँ पे सप्लाई है, मतलब उनको न्यूट्रल सेक्शन को क्रॉस कराना था। ठीक है, इसके बाद हमने देखा था फीडिंग पोस्ट। फीडिंग पोस्ट क्या था, मान लीजिए कि जो अपना ट्रैक्शन सब स्टेशन है, ठीक है, वो जो ट्रैक्शन सब स्टेशन है वो अपने ट्रैक के पास नहीं हो सकता है ना, क्योंकि ट्रैक्शन सब स्टेशन के उन्होंने क्या कीजिए, बहुत बड़ा स्पेस चाहिए और वो सब स्टेशन ऐसा नहीं है कि जो अपना ट्रैक है ट्रैक के बगल में हो। ठीक है, तो वो अपना जो ट्रैक के 2 किलोमीटर के एरिया में रहता है। ठीक है, और देन वहाँ से अपने को सप्लाई लेके आनी है। ठीक है, तो वो वहाँ से सप्लाई आती है और वो सप्लाई कहाँ पे आती है, फीडिंग पोस्ट। पोस्ट का मतलब क्या होता है, मोर्चा हम लोग बना देते हैं। ठीक है, कि देन यहाँ पे सप्लाई आएगी, देन यहाँ से हम लोग सप्लाई आगे देंगे। तो ट्रैक्शन सब स्टेशन से सप्लाई जो अपने पास आएगी फीडिंग पोस्ट के बाद, और फीडिंग पोस्ट का मेन ही काम है कि वो सप्लाई को से क्या करना है कि जो अपना ट्रैक है ना, ओवरहेड जो कंडक्टर उसको क्या करना, अप एंड डाउन जो ट्रैक है उसमें सप्लाई दे देना, उसको इलेक्ट्रीफाइड कर देना। ठीक है, तो यहाँ तक तो बात आपको समझ में आ गई थी, क्लियर। अब उसी में हम लोग बात करेंगे कि आपका सेक्शनिंग एंड पैरेलिंग। हमेशा एक चीज ध्यान में रखिएगा कि बार बार जब अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो तो पैरेलल ऑपरेशन। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि पैरेलल ऑपरेशन इसलिए किया जाता है ताकि हम लोग अपने लोड को शेयर कर सकें। ठीक है, अगर मान लीजिए कि 2 ट्रांसफार्मर है, ठीक है, या 2 फीडर है। ठीक है, हम लोग हमेशा देख रहे थे कि हम लोग 2 बस बार यूज कर रहे थे, 2 ट्रांसफार्मर यूज कर रहे थे, 2 फीडर यूज कर रहे थे। ठीक है, तो और इसलिए यूज कर रहे थे कि एक को हमेशा स्टैंड बाई में रखते थे, मतलब पैरेलल में रखते थे कि अगर एक में किसी भी तरीके की खराबी हो जाती है तो दूसरा हम लोग क्या करते हैं, वर्किंग में लेके आते हैं। और हम लोग इसलिए ऐसा करते हैं ताकि जो अपनी सप्लाई है ना, कंटिन्यूटी है, उसको मेंटेन कर सकें। अगर इस तरीके से पैरेलल ऑपरेशन नहीं करेंगे तो जो अपनी कंटिन्यूटी है ना, उसको हम लोग मेंटेन नहीं कर पाएंगे और जो ट्रैक में सप्लाई जा रही है, इन केस जो अपना जो एक सब स्टेशन है उससे जो सप्लाई आ रही है, ट्रांसफार्मर या फीडर, वो फॉल्टेड हो जाए या उसमें मेंटेनेंस का काम चलने लगे तो देन हमारी जो सप्लाई नहीं जा पाएगी और ट्रैक इलेक्ट्रीफाइड जब नहीं रहेगा तो जो ट्रेनें जो उस ट्रैक पे मूवमेंट कर रही हैं वो नहीं मूवमेंट कर पाएंगे और मेरा जो ओवरऑल जो ट्रांसपोर्टेशन है ना वो मेरा ठप पड़ जाएगा। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, पैरेलल ऑपरेशन करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। ये फीडिंग पोस्ट हम लोग ने देख लिया था। ठीक है, और यहाँ पे इंटरफेरेटर्स लगे हुए हैं, इंटरप्टर्स, सॉरी, यहाँ पे कितने इंटरप्टर्स लगे हुए हैं, यहाँ पे 4 इंटरप्टर्स लगे हुए हैं, 1 2 3 4। ये हम लोग पहले ही देख लिया था फीडिंग पोस्ट में। फीडिंग पोस्ट, ठीक है, तो अगर हम इससे पहले की बात करें तो सबसे पहले ट्रांसमिशन लाइन में 132 kV सप्लाई आ रही थी। वो सप्लाई कहाँ पे आई, जीएसएस ट्रैक्शन सब स्टेशन में, और वहाँ पे हम लोग ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर की मदद से उस 3 फेज की सप्लाई को हम लोग सिंगल फेज सप्लाई में कन्वर्ट करते हैं 25 kV। ठीक है, और देन उस 25 kV की सप्लाई को विद द हेल्प ऑफ 25 kV सर्किट ब्रेकर हम लोग कहाँ पे देते थे, 25 kV के फीडर्स को। ठीक है, हर एक, ठीक है, देन उस फीडर से हम लोग क्या करते थे, आगे सप्लाई देते थे। तो इससे पहले हम लोग ने देखा था कि हर एक फीडर्स में 2 इंटरप्टर्स होता है। तो यहाँ आगे से अपना फीडर कितना था, 2 फीडर था, तो टोटल इंटरप्टर्स कितना हो गया आपका, 4 इंटरप्टर्स हो गया। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे। तो इस तरीके से यहाँ पे फीडिंग पोस्ट है और देन यहीं से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे 2 इंटरप्टर्स है, 2 इंटरप्टर्स यहाँ पे, बीच में ये स्विच लगा हुआ है। ठीक है, एक इंटरप्टर से हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो अप लाइन है उसको सप्लाई दे रहे हैं और एक जो इंटरप्टर है उसे हम लोग डाउन दे रहे हैं। ठीक है, सेम उसी तरीके से यहाँ अलग वाले इंटरप्टर्स को देखें तो इसे अप को और दूसरे को अप एंड डाउन को सप्लाई हम लोग दे रहे हैं। तो ये था आपका फीडिंग पोस्ट। तो फीडिंग पोस्ट में हम लोग क्या करते थे कि जो सप्लाई आ रही थी ट्रैक्शन सब स्टेशन से, उस सप्लाई से इस ट्रैक को इलेक्ट्रीफाइड करना, यही था आपका फीडिंग पोस्ट का काम। क्लियर, यही था आपका फीडिंग पोस्ट का काम। तो यहाँ तक आपको ये चीजें समझ में आ गई है। ठीक है, तो हमेशा एक क्वेश्चन हम लोगों ने किया था कि आइसोलेटर, इंसुलेटर एंड इंटरप्टर्स। ठीक है, तो इंसुलेटर के बारे में हम लोगों ने देखा था कि इंसुलेटर का मेन काम क्या है, इंसुलेट करना, कि जो भी आपका खंबा होता है ना उसके ऊपर जो हम लोग वायर क्रॉस कराते हैं, तो हर एक पोल्स के ऊपर से वायर क्रॉस करते हैं, तो उसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं कि एक इंसुलेटर लगाते हैं और उसी इंसुलेटर से अपना वायर को क्रॉस कराते हैं। ठीक है, इसलिए क्रॉस कराते हैं कि ताकि उनके जो अपना टावर है या खंभा उसमें करंट नहीं है। आइसोलेटर एक स्विच की तरह वर्क करता है जो 2 चीज़ों को आपस में अलग भी कर सकता है, जोड़ भी सकता है। ठीक है,
और जो आइसोलेटर है हमेशा मैनुअली ऑपरेट होता है, मतलब आदमी के द्वारा, ठीक है, वर्कर्स के द्वारा उसको ऑपरेट कराया जाएगा, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट चीज मैंने क्या बोला था कि जो आपका आइसोलेटर है हमेशा नो लोड के लिए वर्क करता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो बार बार मैं रिपीट कर रहा था कि जो आपका आइसोलेटर था वो नो लोड के लिए ऑपरेट हो रहा था, क्लियर। तो अगर हम लोग बात करें इंटरप्टर्स की, ठीक है, तो इंटरप्टर्स भी एक तरीके का स्विच है, ये भी आइसोलेटर की तरह वर्क करता है, लेकिन ये क्या करता है, ऑन लोड पे काम करता है, ठीक है, ऑन लोड की तरह काम करता है। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोग देखा था कि ये इसमें लो ऑयल कंटेंट होता है, ठीक है। लो ऑयल कंटेंट की सहायता से क्या होता है कि जब ये ऑन लोड काम करता है तो आर्किंग प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो वो क्या करता है कि इसमें ऑयल कंटेंट है, तो जिसकी वजह से जो आर्किंग की प्रॉब्लम है उसको हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। और डिटेल में जो आपका स्विच गियर प्रोटेक्शन जो सब्जेक्ट है उसमें आप पढ़ोगे व्हाट डू मीन बाय आर्किंग, ठीक है। और बहुत तरीके के सर्किट ब्रेकर्स हैं वहां पे इस तरीके का आप देखोगे, ठीक है। तो अपने को तीन चीज समझ लेनी है, इंसुलेटर, ठीक है, इंसुलेटर भी इंसुलेट करने का काम करता है कि, ठीक है, कि सपोज दैट कि जो भी अपना खंबा टावर होता है उसके ऊपर से आपका जो क्या होता है कि वायर क्रॉस किया जाता है, तो इंसुलेटर से ही क्रॉस किया जाता है, ठीक है, इंसुलेटर से, ताकि आपका जो खंबे के बीच में आपकी सप्लाई नहीं है, ठीक है। तो देखिए मैं एक चीज आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए, ये आपका मान लीजिए कि खंबा है, ठीक है, ये आपका खंबा है और इसके ऊपर इस तरीके से इंसुलेटर लगे हुए रहते हैं और इन्हीं से जो आपका कंडक्टर होता है वो आपका क्या होता है, वो क्रॉस करता है, इन्हीं के ऊपर से जो आपका कंडक्टर है क्रॉस करता है। इसलिए अगर, और ये जो कंडक्टर होता है वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। और जो आपका इंसुलेटर होता है ना, वो हम लोग बोलते हैं कि स्पेशली सेरामिक मटेरियल का बना हुआ था, चीनी मिट्टी के मटेरियल का बना हुआ रहता है, ठीक है। और चीनी मिट्टी के मटेरियल का जो भी चीज हम लोग बनाते हैं तो उसकी खासियत है कि उसमें करंट का फ्लो नहीं होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कि इसका अगर इस इंसुलेटर से पास होकर करेगा तो इसका इस खंबे से कोई कांटेक्ट नहीं है, तो इस खंबे में, इस टावर में, इस पोल में किसी भी तरीके का करंट नहीं आएगा। दूसरा चीज, ठीक है, देखिए यहाँ पे कि अब यहाँ पे खंबे का एक पार्ट, ये देखिए, ये आपका राइट साइड है और ये आपका क्या है, लेफ्ट, राइट एंड लेफ्ट साइड, ठीक है। तो ये जो इंसुलेटर है, ठीक है, इस इंसुलेटर से आपका क्या हुआ, आपका कंडक्टर क्रॉस किया, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि बहुत बार एक जम्पर सिस्टम होता है, ठीक है, जम्पर सिस्टम, ठीक है। उसी जम्पर सिस्टम से आपका दोनों जो इसका जो लेफ्ट और राइट जो पार्ट होता है वो कनेक्टेड होता है। इन केस मान लीजिए, ठीक है, कि टावर, ये जो आपका खंबा है, खंबे के अगर उस साइड में आपका क्या है कि किसी भी तरीके का फॉल्ट हुआ है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, पूरी सप्लाई नहीं कट करेंगे, यहाँ तक तो सप्लाई आ रही है, इस जम्पर को, ये जम्पर जो होता है ना, इसको हम लोग छुड़ा देंगे। तो यहाँ तक तो सप्लाई आ रही है, लेकिन यहाँ अपने को क्या करना है, मेंटेनेंस का काम करना है, तो इधर हम लोग सप्लाई को बंद कर सकते हैं, ठीक है, मे बी। तो ये किसकी सहायता से संभव हो पाया, इंसुलेटर की मदद से सहायता हो पाया, ठीक है, क्योंकि इसके बीच में तो कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, ठीक है। यहाँ से यहाँ के बीच में अपने को करंट फ्लो कराना है तो अपन क्या करेंगे कि जंपर का यूज करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग, ये आपका इंसुलेटर है, आइसोलेटर भी एक तरह के स्विच की तरह वर्क करता है, लेकिन मैनुअली ऑपरेट होता है, और वो ऑपरेट कैसे होता है, नो लोड के लिए होता है, ठीक है। इंटरप्टर्स, ये भी एक तरीके का स्विच है, लेकिन ये ऑन लोड पे वर्क करता है, लो ऑयल कंटेंट रहता है, तो जो भी आर्किंग की प्रॉब्लम समस्या होती है, ठीक है, उसको हम लोग रिमूव करते हैं, ठीक है। तो ये आपका फीडिंग पोस्ट तो समझ में आ गया। विद द हेल्प ऑफ फीडिंग पोस्ट हम लोग क्या करते हैं कि सप्लाई देते हैं, ठीक है, किसको, अपने ट्रैक को, अपने, ठीक है, जहाँ से अपना जो लोकोमोटिव है करंट को कलेक्ट कर सके और लोकोमोटिव आपका क्या सके, रन कर सके, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग स्पेशली इस टॉपिक में बात करेंगे सेक्शनिंग एंड पैरेललिंग पोस्ट, ठीक है। ये अपना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में अपन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके बारे में अपन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए कि अपन देखे थे कि ये न्यूट्रल सेक्शन है, ठीक है, ये न्यूट्रल सेक्शन है। तो अपन देखे थे कि जो अपना 3 फेज सप्लाई आ रही थी, ठीक है, तो उसमें हर एक कुछ डिस्टेंस के बाद हम लोग क्या कर रहे थे कि जीएसएस इंस्टॉल कर रहे थे, और तीनों फेज का आपस में बैलेंस करने के लिए हम लोग अलग अलग सप्लाई ले रहे थे, ठीक है। एक जीएसएस को जो सप्लाई दे रहे थे वो आरवाई से दे रहे थे, दूसरे जो सब स्टेशन को हम लोग सप्लाई दे रहे थे वाईबी से दे रहे थे, ठीक है, और तीसरे को हम लोग सप्लाई जो दे रहे थे बीआर आरबी से हम लोग दे रहे थे, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो रहा था कि किसी एक फेज पे लोड नहीं आ रहा था और मेरा सिस्टम अनबैलेंस होने से बच रहा था, ठीक है।
तो देखिए यहाँ पे कि और ये जो आपका न्यूट्रल सेक्शन होता है ना, वो क्या होता है कि दो सब स्टेशन के बीच में होता है, दो सब स्टेशन के बीच में होता है, ठीक है। तो सपोज दैट यहाँ तक अपना RY फेज से सप्लाई आ रही है और इसके बाद जो सप्लाई आ रही है वो YB फेज से आ रही है, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है कि ये न्यूट्रल जोन होता है, ठीक है। इस जोन में कोई भी सप्लाई नहीं होती है, ठीक है। तो इस जोन में कोई भी सप्लाई नहीं होती है। वाई कि अगर इसको आपस में हम लोग कनेक्ट कर दिया जाए तो ये फेज आपस में क्या हो जाए, ओवरलैप कर जाएगा। यहाँ का RY है और यहाँ पे BR फेज से सप्लाई आ रही है, ठीक है। तो देन हम लोग क्या करते हैं कि जो RY सप्लाई है उसका एरिया यहीं तक है, इसके बाद यहाँ से YB फेज से जो सप्लाई आ रही है, ठीक है, वो स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो हम लोग बीच में एक न्यूट्रल सेक्शन बना लेते हैं और ये न्यूट्रल सेक्शन क्या करता है कि दोनों फेज से जो सप्लाई अलग अलग आ रही है ना उसको आपस में अलग करता है, ठीक है। इसलिए अलग करता है कि आपस में कोलाइड नहीं हो और कोलाइड, ठीक है, और आप शॉर्ट सर्किट नहीं, ठीक है। तो ये है आपका न्यूट्रल सेक्शन। यहाँ तक सप्लाई आ रही है लेकिन इस वाले सेक्शन में कोई भी आपका सप्लाई नहीं है, तो ट्रेन अपने खुद के मूवमेंट के कारण, ठीक है, जो ट्रेन इतनी तेजी से आ रही है, ठीक है, उसमें खुद का एक मैकेनिकल मूवमेंट होता है, खुद का मूवमेंट ऑफ एनर्जी होता है, उसकी वजह से ट्रेन इजीली इस न्यूट्रल सेक्शन को पास करके इस वाले सेक्शन में आ जाएगा। जैसे इस वाले सेक्शन में आएगी ऑलरेडी यहाँ पे सप्लाई है, ठीक है। तो देन इसलिए यहाँ पे हम लोग न्यूट्रल सेक्शन डिजाइन करते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं, देखिए यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे ये इंटरप्टर्स यूज हो रहा है, ठीक है। इंटरप्टर्स यूज हो रहा है, इंटरप्टर्स, ठीक है। और इस इंटरप्टर्स का नाम दे दिया गया इंटरप्टर विथ नो वोल्ट रिले, ठीक है। मतलब इससे पहले जो हम लोग इंटरप्टर यूज कर रहे थे उसमें, ठीक है, वो मैनुअली ऑपरेट हो रहा था, उसमें किसी भी तरीके का कोई रिले सिस्टम यूज नहीं हो रहा था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम लोग अगर बात करें कि सेक्शनिंग एंड पैरेललिंग पोस्ट के अंदर जो हम लोग इस तरीके का इंटरप्टर यूज करेंगे, ठीक है, तो उस इंटरप्टर के अंदर एक रिले होता है जिसको हम लोग बोलते हैं नो वोल्ट रिले, ठीक है। और इस नो वोल्ट रिले का मेन काम यही है कि इन केस अगर ये दोनों फेज जो है, अगर न्यूट्रल सेक्शन को बाईपास करके आपस में कोलाइड होता है, आपस में मिलता है, ठीक है, तो ये जो रिले क्या करेगा, इस चीज को सेंस करके, ठीक है, इंटरप्टर को देगा और इंटरप्टर क्या करेगा कि उस चीज को ब्रेक कर देगा, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि आगे जो सप्लाई जानी बंद हो जाएगी, ठीक है, और अपना बहुत बड़ा नुकसान फॉल्ट होने से क्या हो जाएगा, बच जाएगा। फिर से समझिए कि ये जो इंटरप्टर है ना, ये इंटरप्टर ये वाले इंटरप्टर से बिल्कुल क्या है, अलग है, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई रिले सिस्टम नहीं था। लेकिन इस वाले इंटरप्टर में हम लोगों ने एक चीज ऐड कर दिया, रिले ऐड कर दिया, ठीक है। तो रिले का मेन काम ही है मॉनिटर करना, सेंस करना, ठीक है, कि जैसे ही सपोज है कि यहाँ पे अगर दोनों फेज कोलाइड हो रहे हैं आपस में, जैसे ही दोनों फेज आपस में कोलाइड होंगे, रिले एक सिग्नल पास करेगा इंटरप्टर को, इंटरप्टर क्या करेगा, उस सर्किट को ही ब्रेक कर देगा, आगे की सप्लाई बंद हो जाएगी और अपना सिस्टम जो है वो डैमेज होने से बच जाएगा, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखिए कि सेक्शनिंग एंड पैरेललिंग पोस्ट, इसकी पहचान कैसे करेंगे हम लोग, ठीक है। तो जहां पे ये जो न्यूट्रल वाला पॉइंट आ जाए ना, आप समझ जाना कि हम लोग सेक्शनिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है। सेक्शनिंग एंड पैरेललिंग पोस्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है, कि जहां भी ये न्यूट्रल सेक्शन दिख जाए, ठीक है, तो वहां पर आप समझ जाना कि हम लोग बात कर रहे हैं सेक्शनिंग की, ठीक है, एंड पैरेललिंग पोस्ट की, ठीक है। और इसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं SP। जहां भी शॉर्ट में आ जाए SP तो आप समझ जाना बात हो रहा है सेक्शनिंग, ठीक है, एंड पैरेललिंग पोस्ट की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे तो आ गया कि हम लोग सेक्शन तो समझ में आ गया होगा, ठीक है, सेक्शन तो समझ में आ गया कि हम अलग अलग सेक्शन डिजाइन करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे बीच में हम लोग न्यूट्रल दे देते हैं, तो एक सेक्शन तो ये हो गया, एक सेक्शन ये हो गया, क्लियर, ठीक है। हम इस तरीके से अलग अलग सेक्शन में इसलिए बांटते हैं कि इजी वे में हम लोग सप्लाई दे सके, एक फेज दूसरे फेज से आपका कोलाइड नहीं कर सके, ठीक है। देन ये आपका एक जो ट्रैक है अप ट्रैक है, दूसरा जो ट्रैक है वो क्या है, वो आपका डाउन ट्रैक है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लाइटनिंग अरेस्टर लगा के रखा है। लाइटनिंग अरेस्टर का मेन काम यही है कि ओवर वोल्टेज से बचाना, ठीक है। अगर लाइटनिंग थंडरिंग होती है तो उसको लेके अंडरग्राउंड कर देना, ताकि क्या होगा कि उसमें काफी ज्यादा वोल्टेज होता है, ठीक है। तो उसी में से जो आपका जो भी ओवर हेड इक्विपमेंट है, ट्रैक है, बाकी जो चीजें हैं उसमें किसी भी तरीके का नुकसान नहीं, इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि हर एक पॉइंट पे हम लोग GSS स्टेशन जो है वो करते हैं, ठीक है। और देखिए यहाँ पे अप एंड डाउन, ठीक है, दोनों ट्रैक के लिए ही हम न्यूट्रल सेक्शन डिजाइन करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अप के लिए कर दें, डाउन के लिए छोड़ दें। तो डाउन के लिए छोड़ दोगे तो वहां पे दो फेज आपस में कोलाइड कर जाएगा। जब दो फेज आपस में कोलाइड कर जाएगा तो देन वहां भी शॉर्ट सर्किट होगा। तो दोनों सेक्शन में हम लोग क्या करते हैं कि न्यूट्रल सेक्शन अरेंज करते हैं, क्लियर। अब देखिए इन केस मान लीजिए, देख लीजिए यहाँ पे डायग्राम में आप पैरेललिंग की बात करते हैं कि सपोज डैट मान लीजिए कि आप कहीं स्कूटर से अपनी गाड़ी से कहीं जा रहे हैं, आगे आप जाते हो तो रास्ता
ओवरब्रिज बन रहा है, रास्ता डाइवर्ट किया गया, तो उसके पैरेलल में कोई दूसरा रास्ता खोल दिया जाता है। ठीक है, कि जब तक यहाँ पे मरम्मत का काम चल रहा है ना, आप इस दूसरे रास्ते से होके अपने घर तक पहुंच जाओ। अगर दूसरा रास्ता भी किसी भी तरीके से ब्लॉक है तो तीसरा रास्ता ट्रैफिक पुलिस के द्वारा खोल दिया जाता है कि इस तरीके से अपना ये रूट डाइवर्ट है, और जब तक यहाँ भी मेंटेनेंस का काम चल रहा है ना, इस रूट से आप होके जा सकते हो। वो टेम्परेरी होता है, ठीक है, कि जब तक अपना मेन रूट नहीं खुलता है। ठीक है, तो उसी तरीके से देखिए यहाँ पे कि सपोज दैट कि ये जो आपका डाउन ट्रैक है ना, इसमें कोई सप्लाई नहीं आ रही। ठीक, अब मेरी सप्लाई नहीं आ रही तो अब हम क्या करें, अगर डाउन जो आपका ट्रैक है उसमें सप्लाई नहीं आ रहा है तो उस ट्रैक पर जो भी ट्रेनें चल रही हैं, ठीक है, जो भी ट्रेनें चल रही हैं, तो देन वो ट्रेन जहाँ की तहाँ वो रुक सकती हैं। सप्लाई नहीं आने का बहुत सारा रीजन हो सकता है, मेंटेनेंस का काम चल रहा हो, ठीक है, या हो सकता है कंडक्टर का फॉल्ट हो, या अदर बहुत सारा रीजन है। ठीक है, तो उस केस में क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे कि इस डाउन ट्रैक में सप्लाई नहीं आ रही, लेकिन जो अप ट्रैक है वहाँ पे सप्लाई आ रही है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, देखिए यहाँ पे कि अब जो ट्रैक है यहाँ पे सप्लाई आ रही है, तो यहाँ से हम लोगों ने क्या कर लिया, सप्लाई ले लिया। ठीक है, और इसको हम लोगों ने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। ठीक है, क्लोज कर दिया, तो यहाँ पे तो अप लाइन में सप्लाई आ ही गई। ठीक है, जैसे ही क्लोज करेंगे, और यहाँ पे भी जो आपका यहाँ पे लगा हुआ है आइसोलेटर, उसको भी हम लोग क्या कर देंगे, इसको जैसे ही क्लोज करेंगे, ठीक है, तो देन यहाँ पे आप देखिए डाउन ट्रैक में सप्लाई आएगी। फिर से समझिए कि सपोज दैट जो आपका डाउन ट्रैक है इसमें सप्लाई नहीं आ रही है, लेकिन अप ट्रैक में सप्लाई आ रही है। अपने को क्या करना है कि डाउन वाले ट्रैक को क्या करना है कि आप एक पैरेलल रास्ता ढूंढना है। पैरेलल रास्ता ये ढूंढना है कि हम लोग अप वाले ट्रैक से सप्लाई हम लोग डाउन वाले में देंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखिए यहाँ पे अप वाले ट्रैक में यहाँ पे सप्लाई आ रही है, सप्लाई यहाँ पे आई, हम लोगों ने क्या कर दिया, इसको जो इंटरप्टर्स लगा हुआ है इसको हम लोगों ने क्लोज कर दिया। जैसे ही क्लोज किया, ठीक है, ये आपका स्विच की तरह वर्क करता है, तो इससे एक सप्लाई तो यहाँ आ गई अप वाले में। ठीक है, और दूसरी सप्लाई यहाँ पे, इसको भी हम लोगों ने क्या कर दिया, यहाँ पे जो भी इंटरप्टर्स लगे हुए हैं, जो आइसोलेटर स्विच लगे हुए हैं, ये आपका क्लोज हो जाएगा। जैसे ही क्लोज होगा, इस वाले लाइन में आपकी सप्लाई होगी। तो मतलब कुछ टाइम के लिए क्या होगा कि हम लोग अप लाइन की मदद से डाउन वाले ट्रैक को भी इलेक्ट्रीफाइड कर देंगे, और उस वाले ट्रैक में भी सप्लाई आने चलो। इन केस अगर अप वाला जो आपका ट्रैक है उसमें सप्लाई नहीं आ रही, तो हम लोग क्या करेंगे, सेम वही चीज देखिए यहाँ पे, सेम वही चीज कि यहाँ पे तो डाउन वाले ट्रैक में क्या आ रहा है, सप्लाई आ रही है ना। अब हम लोग स्विच को जैसे ही हम लोग स्विच को जो है इसको क्लोज करेंगे, तो यहाँ डाउन वाले ट्रैक में सप्लाई आ गई। ठीक है, देन इसको हम लोग क्लोज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से सप्लाई देखिए अप वाले ट्रैक में भी आ गई, अप वाले ट्रैक में। लेकिन कब, ये ओनली इमरजेंसी के केस में होता है, ओनली इमरजेंसी के केस में। ठीक है, कि जब अपना मेंटेनेंस का काम चल रहा हो या कोई अदर किसी भी तरीके की परेशानी हो, तो उस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, दूसरा रास्ता खोज के हम लोग क्या करते हैं, दूसरे ट्रैक को हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रीफाइड कर देते हैं, और इसी को हम लोग बोलते हैं पैरेललिंग। ठीक है, पैरेललिंग पोस्ट। ठीक है, बट ये इमरजेंसी के टाइम पे होता है। ठीक है, और देन इन केस मान लीजिए कि उसी चीज के लिए यहाँ पे जो इंटरप्टर्स विथ नो वोल्ट रिले यूज होता है, कि मान लीजिए इस तरीके से हम लोगों ने बाईपास करके अप वाले ट्रैक से डाउन वाले ट्रैक को सप्लाई दे रहे हैं। ठीक है, और जो इसके आगे वाला जो सब स्टेशन है, ठीक है, उसमें मान लो कि क्या हो रहा है कि आपका मेंटेनेंस का काम चल रहा था, लेकिन सडनली मेंटेनेंस का काम ऑन होते ही किसी ने क्या कर दिया, सप्लाई को ऑन कर दिया। ठीक है, तो अप वाले ट्रैक यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, सप्लाई तो दे रहे थे RY के द्वारा, और अगला जो सब स्टेशन है उसमें सप्लाई आ रही थी YB के द्वारा। तो अब आपस में ये क्या हो जाएगा, कोलाइड हो जाएगा। ठीक है, जब कोलाइड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा कि शॉर्ट सर्किट होगा। तो उसी केस में ये क्या करेगा, इस तरीके का जो इंटरप्टर है ना वो एक्टिवेट हो जाएगा, और इस तरीके से शॉर्ट सर्किट होने से आपको क्या करेगा, बचाएगा, और सर्किट को ही क्या आगे क्या कर देगा। ठीक है, इस वाले सर्किट को ही क्या कर देगा, आपका ओपन कर देगा। जैसे ही ओपन कर देगा तो यहाँ से जो सप्लाई जो डाउन वाले ट्रैक में आ रही है वो डाउन वाले ट्रैक में सप्लाई नहीं आएगी। ठीक है, और देन डाउन वाले ट्रैक को जिसके आगे वाला जो सब स्टेशन है वहां से आपकी सप्लाई मिलेगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कि एक दो चीज और पढ़ लेते हैं। एक फीडिंग पोस्ट से हम लोग कितने सेक्शन में हम लोग क्या करते हैं, सप्लाई दे सकते हैं, तो हमेशा ध्यान में रखिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे कि ठीक है कि यहाँ पे जो न्यूट्रल सेक्शन है, ठीक है, एक तो इसका लेफ्ट पार्ट है, दूसरा आपका राइट पार्ट है। ठीक है, और सप्लाई कहाँ से आ रही है, इस फीडिंग पोर्ट से सप्लाई आई, इस फीडिंग पोर्ट से सप्लाई कहाँ तक आ गई, यहाँ तक आ गई। ठीक है, इस फीडिंग पोर्ट से एक सप्लाई तो कहाँ तक आ गई, यहाँ तक आ गई, बीच में न्यूट्रल सेक्शन लगा दिया। ठीक है, और यहाँ से जो है वो दूसरे आपका सब स्टेशन से यहाँ पे फीडर के द्वारा आपका फीडिंग पोर्ट से सप्लाई आने चालू होगी। कि यहाँ जो सब स्टेशन लगेगा
उसका फीडिंग पोस्ट भी तो अलग होगा। ये ऐसा थोड़ी है इसी फीडिंग पोस्ट से हम सबको सप्लाई देंगे, ठीक है। तो इसके बाद जो ट्रैक्शन सब स्टेशन होगा, ठीक है, वो अपने फीडर्स को सप्लाई देगा और वो अपना जो फीडर है वो, ठीक है, यहाँ पे जो फीडिंग पोस्ट लगा होगा उसको सप्लाई देगा, और वो जो फीडिंग पोस्ट है इस न्यूट्रल सेक्शन के बाद वाले ट्रैक को क्या करेगा, इलेक्ट्रीफाइड करेगा, ठीक है। तो इस फीडिंग पोस्ट से हम लोग क्या करेंगे कि कितने मतलब कि कितना सेक्शन को सप्लाई दे सकते हैं। तो हम लोग हमेशा ध्यान रखना है कि एक फीडिंग पोस्ट से हम लोग 2 सेक्शन को सप्लाई दे सकते हैं। इस फीडिंग पोस्ट की सप्लाई कहाँ तक आई, यहाँ तक आई, ठीक है। अगर हम लोग बात करें तो अपने राइट साइड भी सप्लाई दे सकता है, ठीक है, और देन अपना लेफ्ट सेक्शन वाला जो पार्ट है उधर भी सप्लाई दे सकता है। तो एक फीडिंग पोस्ट से हम लोग क्या करेंगे कि 2 सेक्शन को सप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अगर हम लोग इसकी बात करें तो यहाँ जो आपका जो ट्रैक्शन सिस्टम सब स्टेशन लगा हुआ है वो यहाँ तक इधर भी सप्लाई देगा, इसके आगे वाले पोर्शन में भी सप्लाई देगा। मतलब कि एक फीडिंग पोस्ट से हम लोग क्या करेंगे कि 2 सेक्शन में हम लोग सप्लाई दे सकते हैं, ठीक है। तो देखिए कि अगर हम लोग बात करें, ठीक है, अगर हम लोग सेक्शन की बात करते हैं तो एक फीडिंग पोस्ट से एसपी के बीच का जो डिस्टेंस होता है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं सेक्शन। एक फीडिंग पोस्ट से एसपी के बीच का जो डिस्टेंस होता है, और एसपी का मतलब होगा सेक्शनिंग एंड पैरेललिंग पोस्ट, ठीक है। एक फीडिंग पोस्ट और एसपी के बीच का डिस्टेंस होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं सेक्शन, ठीक है। और हमेशा ध्यान में रखिएगा, ठीक है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है, ठीक है, इनके बीच का डिस्टेंस 30 to 45 किलोमीटर होता है, ठीक है। एक फीडिंग पोस्ट, ठीक है, और एसपी के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है, 30 से 45 किलोमीटर के बीच का होता है, ठीक है। तो यहाँ से मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि आपका पैरेललिंग पोस्ट, ठीक है, एंड सेक्शनिंग एंड पैरेललिंग पोस्ट आपका क्या है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो मिलेंगे, ठीक है, तो उसमें हम लोग आपका क्लियर हो जाएगा। अगला जो टॉपिक है सब सेक्शनिंग एंड पैरेललिंग पोस्ट एंड एलिमेंट्री सेक्शन, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे जब, तो इन दोनों टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।